गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 1.2 का क्वेश्चन नंबर। देखो हमें क्या गिवन है। हाँ बच्चों, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, हमें पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना। 12 पर किया तो 6 आया, फिर 2 से किया तो 3 आया, फिर उसके बाद 3 से किया तो 1 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। सेम इसी टाइप से 15 का देखो, 15 को पहले हमने 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से किया 5 आ गया। अब 5 से हमने किया तो कितना आया 1। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद 21 का देखते हैं। 21 देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा ना। 7 आ गया, 7 से किए तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो 21 को हमने क्या लिख दिया, 3 इंटू 7। देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ देखो, एचसीएफ बहुत सिंपल होता है ना। देखो जितने फैक्टर हैं उसमें से देखो जो कुछ भी हमें कॉमन मिला हो वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। देखो एक 3 कॉमन है सब में, इसको हमने लिख दिया। और तो कुछ कॉमन है नहीं तो हमने क्या लिख दिया, एचसीएफ हमारा कितना हो गया 3। अब आते हैं एलसीएम में। देखो 2 किसी में नहीं है, ये 2 भी किसी में नहीं है, तो दोनों 2 को हमने 2 टाइम लिख दिया। अब देखो 3 सब में तो 1 टाइम लिख दिया। अब ये 5 केवल इसी में है तो इसको हमने 5 लिख दिया। उसके बाद 7 भी कहीं नहीं है तो 1 टाइम इसको भी लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए। देखो ध्यान से, ये कितना हुआ 21, इसका मल्टीप्लाई हुआ 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। देखो सिंपली मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। देखो इसको पहले मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, ये देखो कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 21। अब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 10। अब 21 का 2 से किया तो कितना हो गया 42, और ये 0 हमने ऐसे लिख दिया। तो एचसीएफ कितना आया हमारा 42 420, और ये एचसीएफ कितना आ गया 3। तो इसको आप लोग कॉपी कर लो, समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, अब देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। देखो इसका फैक्टर करते हो 17 का, तो कितना आएगा, केवल 17 से ही कटेगा ना, पाले से। और 17 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि प्राइम नंबर है ना। अब सेम इसी टाइप से 23 का आपने किया तो कितने से कटेगा, केवल 23 से ही कटेगा। अगर आपने 29 को किया, 29 किससे कैंसिल होगा, केवल 29 से होगा क्योंकि ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। तो एचसीएफ अगर देखें, एचसीएफ देखो क्या मिलेगा आप लोगों को, कुछ नहीं, सबको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 17। इसको क्या लिख सकते हैं 23 को 1 इंटू 23। 29 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 29। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ कितना आ गया 1। एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख देना, जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा इतना आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेना 11339 आएगा। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करना आता है कि आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, ना आता हो तो बताना, मल्टीप्लाई भी सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों चलो देखते हैं 8 को अगर आप फाइंड करते हो, 2 से किया 4 आ गया, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 2, एक बार और 2 से कर दिया। ठीक है ना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। सेम इसी टाइप से 9 का किया, 3 से कैंसिल हुआ 3 3, तो 9 कितना हो गया 3 इंटू 3। 25 का देखो आप लोग, 25 को किया तो कितना आ गया 5, और 5 से किया तो कितना आ गया 5, 1 आ गया ना। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब देखो ये सी एफ आपका इसमें क्या कुछ मिल रहा है हमें कि नहीं,
तो सब में 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम लोग। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 1। एलसीएम क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 3 टाइम 2 है और किसी में नहीं है तो 3 टाइम 2 लिख दिया पहले हमने। इसके बाद 2 टाइम 3, उसके बाद 2 टाइम क्या लिख दिया 5। ध्यान से देखो, एक 10 यहाँ बना, एक 10 यहाँ बना, ये कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कितना लिख दिया 18 लिख दिया और ये 2 जीरो आ गए। तो एलसीएम कितना आ गया 1800। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो हमें क्या गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 equal to 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो देखो एक फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बताया था ना, याद है आप लोगों को। देखो बच्चों एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को हमने ऐसे लिख दिया, एचसीएफ देखो कितना है 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये जो नंबर है इनका प्रोडक्ट कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, देखो समझ में आ रहा होगा ना, एचसीएम इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई है ना, इधर आया तो डिवाइड हो गया। देखो बच्चों यहाँ कितना आ गया 9। अब ये 3 से कैंसिल होगा कि नहीं, ये 3 से कैंसिल होगा, देखो कितना हो गया 3 1 जा 3, 102 आ गया। अब ये 3 से और भी कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल किया तो कितना 3 3 जा 9, अब ये 12 हो गया 3 4 जा, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। देखो 7 4 जा कितना हो गया 28, 2 आ गया, ये कितना हुआ 20, 2 8 हुआ तो 22, कैरी 2 आ गया, ये कितना हो गया 24, 26 हो गया ना। इसका मल्टीप्लाई किया 21, कैरी कितना आया हमारा 1। अब ये कितना हो गया 15, 1 ऐड हुआ तो कितना हो गया 16, कैरी 1 हुआ, ये कितना हो गया 18, 18 में 1 ऐड हुआ तो कितना हो गया 19। देखो बच्चों ये कितना आ गया 3, ये कितना हो गया 2, ऐड किया तो ये भी 2 आ गया, एक कैरी हुआ तो कितना हो गया ट्रिपल टाइम 2, उसके बाद क्या आ गया 3 और 8। देखो बच्चों हमने गलत किया ना, ये क्या होगा, अच्छा ये सही है, ठीक है सही है, ठीक है बच्चों इसको कॉपी कर लो। हाँ बच्चों देखो ये आंसर तो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन शायद कहीं गलत हो गई है। देखो दोबारा करते हैं, ये कितना हुआ 28, 2 आया कैरी, 20, 22, 2, 24, 26, ये तो सही है। 3 से मल्टीप्लाई किया 21, कैरी आया 2, ये कितना हो गया 3 5 जा 15 और 1 क्यों 2 17 हो गया ना, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 2 2 3 3 8। आज समझ में ये क्या हो गया हमारा एलसीएम फाइंड हो गया ना। ठीक है बच्चों इसको कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, चेक होता है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया था कि नेचुरल नंबर होता क्या है, पता है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 की पावर n है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताओ आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको इस टाइप से लिख दें 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमारा क्या है 3 है, बताओ आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है लिख सकते हैं ना। देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 5 नहीं होगा, कोई भी नंबर हो अगर 5 नहीं है, विदाउट 5 वी कांट से दैट एनी नंबर एंड विद 0। मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी नंबर में 5 का मल्टीप्लिकेटिव नहीं हो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी इसके बाद वाली क्लासों में हम देखेंगे। चलो सपोज करो देखते हैं हम, मान लो हमने लिख दिया 20, तो आपको बताना है कि मान लो हमने लिख दिया 20 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, मान लो 20 की पावर 2 किया हमने,
तो कैसे करेंगे, मान लो इसको हमने कितने टाइम लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसको हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 2, देखो आप लोग ध्यान से, इंटू 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 मीन्स, आप जाके देखो ये तो हमें पता लग जाएगा। अगर डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई किया 20 × 20 तो हमें पता लग गया 400 आ गया ना, लास्ट में एंड में 0 आ गया ना। और यहाँ देखो 5 की पावर 2 है, तो हमें ये बात माइंड में रखना है कि अगर 5 है हमारे पास तभी 0 पे एंड होगा, अदरवाइज कभी 0 पे कोई नंबर एंड हो ही नहीं सकता। इसको हम लास्ट में अभी एक लेसन और आएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अभी आप इतना माइंड में रखो। देखो इसका फैक्टर हमने किया तो 2 की पावर है 3 की पावर है। मान लो आप n इक्वल टू कोई नंबर ले लो, सपोज करो n इक्वल टू हमने n पुट किया, जब n पुट किया तो ये क्या हो जाएगा बताओ। मान लो 6 की पावर n इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर n × 3 की पावर 1, कितना आया 6। इसको हमने 2 किया तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2, तो कितना आ गया ये 3 है, कितना हो गया 4 × 9 कितना है 36। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर अगर उसमें 5 का मल्टीप्लिकेटिव नहीं है तो नंबर कभी 0 पे एंड नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा, ये नंबर 0 पे कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, अब इस पर हम कुछ थ्योरी लिख रहे हैं, उसको आप लोग लिख लेना। हाँ बच्चों देखो, ये जो हमने थोड़ा आपको समझाया समझ में आया होगा। अब देखो, इफ़ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी n, किसी नंबर के लिए एंड विथ 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। 0 तभी होगा जब वो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 तो इसमें है नहीं। दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कंटेन्स द प्राइम फैक्टर। This is not possible as the only prime in the factorization of 6 power n are 2 and 3, जैसे कि हमने देखा था 5 तो है ही नहीं। इसलिए क्या होगा, किसी भी नेचुरल नंबर पे 0 पे एंड नहीं होगा। ये इसको आप लिख देना। ठीक है बच्चे, इसको कॉपी कर अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। देखो बच्चों ध्यान से देखो, कंपोजिट नंबर हमने आपको बताया था कब होता है, जब मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 11 × 13 प्लस में क्या है 13। अगर हम इसमें से 13 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ आप लोग, 7 × 11 प्लस का 1। अब देखो ध्यान से देखो, इसको किया 77 प्लस का 1 हो गया ना। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 78 प्लस में 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो मोर देन 2 फैक्टर हो गया ना, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलर इसी टाइप से हम क्या देखते हैं, इसमें देखो आप लोग, इसमें अगर हम 5 कॉमन ले लें, इसमें हमने क्या कॉमन लिया 5, फिर कितना बचेगा 7 × 6 × 4 3 2 1, जो भी आएगा कितना आएगा 4 × 3 2 × 1 प्लस में क्या हो गया 1। देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये एक बार हमने लिख दिया 7 6, अगर आप कहो तो कर दें मल्टीप्लाई, नहीं छोड़ो क्या करना, चलो कर ही देते हैं। ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 24। देखो 1 का कोई मतलब नहीं, 7 3 जा 21, 6 4 जा कितना हो गया 24। 24 × 21 यही तो करना है। 1 से किया 24 आ गया, 2 से किया 48, 24 2 जा कितना हो गया 48, ये कितना हो गया 4 504 आ गया ना, सबका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 504 प्लस का 1। अब ये हमने ऐसे लिख दिया 505 हो जाएगा कि नहीं बताओ आप लोग। अब ये कितना हो गया, इसको तो आप और भी फैक्टर करना चाहो तो कर दो, लेकिन हम इतने पे छोड़ देते हैं। 505 × 1 लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर हो गया, इसलिए क्या होगा, सो वी कैन से दैट दी नंबर आर, सो वी कैन से दैट दी नंबर आर कंपोजिट नंबर।
देखो बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी करो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। आपके 10th क्लास का है लेकिन कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, देखो क्या गिवन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, देखो हमारे पास एक फील्ड है सर्कुलर और इसके चारों तरफ सोनिया घूमती है। ये हो गई सोनिया और ये हो गए रवि, रवि भी घूमते हैं। ठीक है, जो देखो सोनिया को लगता है कितना मिनट, सोनिया को लग रहा है कितना 18 मिनट और वहीं रवि कितना ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट। ठीक है, तो बोला गया है कि मान लो ये सेम पॉइंट है, ये सेम पॉइंट पे ये दोनों लोग रन कर रहे हैं। अब ये बोला गया कि अगर सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन, क्या बोला गया है, सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है दोनों नंबर का। तो एलसीएम आप फाइंड कर दो, 12 एक साथ कर दो या प्राइम फैक्टर करके अलग अलग कर दो, बात एक ही है। देखो 2 से किया तो कितना आया 6, ये कितना आ गया 9, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 9। अब 3 से किया तो कितना आया 3 का 1 हो गया और ये कितना हो गया 3, एक 1 टाइम और 3 से। तो देखो एलसीएम हमारा कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा कितना हो गया 36 मिनट। तो ये कितने मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे को सेम पॉइंट पे 36 मिनट। देखो बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास लेक्चर नंबर 4 में होगी और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो। ओके बाय।